They called our generation the missing millions. Missing not because we went anywhere. There's nowhere left to go. Nowhere except the oasis. It's the only place that feels like I mean anything. थोड़ी मर्यादा रखिए। आग क्यों मार रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे एक बात ये बोल दूं अमीश देवगन जी कि आप जब बोला कीजिए तो अपने पे काबू रख के बोला कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बाहर रहता है। क्यों सब जानना है इस बड़वे को। दोस्त है और जबान संभाल के मिस्टर अमीश देवगन, he is not my friend। और अगर संबित पात्रा ऐलान नहीं कर पाते हैं और 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं तो शक्ल मत दिखाइएगा देश के लोगों को, फिर आप भी नपुंसक वाली श्रेणी में आ जाएंगे। भाषा की मर्यादा को रखिए, भाषा की मर्यादा को रखिए। जिन शब्दों का आप इस्तेमाल आप अगर मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। नहीं यार, नपुंसक मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। शब्द है। अरे हाँ भाई हाँ। बीजेपी के लोगों के बारे में एक बात बोल दूं कि आप इनके हाथ में टमाटर दीजिए और पूछिए क्या है तो कहेंगे टमाटर। और अगर मोदी जी ने गलती से कह दिया आज से टमाटर को कद्दू कहा जाएगा तो ये खट से कह देंगे साहब ये कद्दू है। आप इनसे कहेंगे अभी तो आपने टमाटर कहा, कहेंगे नहीं हमने तो कभी टमाटर नहीं कहा था। तो ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। आपने ऐसी बात कर दी कि बिना हंसे रहा ही नहीं जा रहा। दूसरी बात रागी साहब को यार भाई दिल से बुरा लगा यार, एकदम भाई बता रहा हूँ। वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और सहयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? A few moments later. सर, योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। वादा था सर, उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। वकार आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने, अरे मुझे बोलने दीजिए। बोलो सर, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात। प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई, ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा तो अकल बढ़ेगी। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज। क्या कर रहा है? मजा आ रहा है ना? अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने राजनीतिक दल हैं वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी तंजीम चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नाम से जिसके पास विकास के नाम पर कोई एजेंडा नहीं है। वो
कैमिनल एजेंडे पर काम करते हैं। हिंदू और मुसलमानों को, दलितों को और अपर क्लास लोगों को और क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को बांट कर राजनीति करते हैं। और उन्हीं ने अगर कभी डेवलपमेंट की बात की तो वो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान ने ख्वाब देखा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर 2017 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लड़ लिया और सांप्रदायिकता नहीं लेके आई बीच में, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सोमालिया जाए ना फिर, यहाँ क्यों बैठे में? कौम आपकी है, कौम बना गद्दार की औलाद को कौम बना दिया आपने। भाषा नहीं, भाषा गलत है। आसिम बखार साहब ये गलत है। यही है, एक व्यक्ति आपसे कोई भी कोई सवाल कर ले, मुझे बताइए। नहीं, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। पाकिस्तानी गद्दार मुझे बताएगा मैं सोमालिया जाऊंगा या कहाँ जाऊंगा? सुअर की शक्ल के। अरे ना, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। आप भी फैक्ट के साथ बात कीजिए ना। आप एक पाकिस्तानी की वजह खड़ी हो रही है। अब मैं असदुद्दीन अवैसी का वो स्टेटमेंट यहाँ डिबेट में लाना चाहती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं मौजूदा हालात पर कि मोदी सरकार शवों से खून की खुशबू ले रही है। मुझे एक बात बताइए सर, बतौर एक पार्टी अध्यक्ष और एक सांसद के तौर पर ओवैसी जी ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिख कोरोना पर आखिरी बार सुझाव कब दिया था? सर पूरा देश सुझाव दे रहा है, आपके मोदी जी सुझाव लेते कब है किसी के ये बताइए। सर मैंने बहुत ही स्पेसिफिक होकर सवाल पूछा है और उम्मीद करती हूँ कि आप स्पेसिफिक होकर ही आंसर देंगे। देखिए सेंसिटिव अगर आप 5 साल पिछले रहे होते तो आज जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो ना होते। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम अब सेंसिटिव हो जाइए और सीरियस हो जाइए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगर भारत की मीडिया, पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे होते पिछले 5 साल तक तो ये हालत ना आती। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए सरकार की पैरोकारी। सर सवाल सबसे पूछे जा रहे हैं, मुमकिन है कि आप थोड़ा देर से जुड़े हो तो आप नहीं सुन पाए होंगे। मैंने आपसे बहुत ही टू द पॉइंट सवाल किया कि आखिरी बार ओवैसी साहब ने सुझाव कब दिया था मोदी जी को? असीम वकार जी, इस बात का जवाब मैं गौरव भाटिया से जरूर लूंगी, लेकिन सच तो यह है कि 12-13 दिन पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी भी जनसभाएं कर रहे थे आसनसोल में। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही अपनी जनसभाएं रद्द की। 12-13 दिन पहले, अगर किसी ने 12-13 दिन पहले सबसे पहले होता है। 12-13 दिन पहले सर, सबसे पहले होता है। 12-13 दिन पहले नहीं, नो। सबसे पहले आसनसोल की जो सभा होती है उसके बाद उन्होंने कोई सभा नहीं की और उन्होंने कहा अपनी सभाएं रद्द कर रहे हैं। सर हम बीते 2 हफ्तों से इसको यहाँ देख रहे हैं और 12-13 दिन पहले अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कोई उन्होंने सबसे बड़ा योगदान तो किया नहीं। गौरव भाटिया, अब असीम वकार के सवालों का जवाब भी दे दीजिए कि आप क्या खास तौर पर इस मौजूदा स्थिति में सर मैं कह रहा तू राज में कॉर्नर पसानिया जट ने मॉडल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना। मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे मर गया मात लाला। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है उस प्यार को मेरे सर आंखों पर लेते हुए थैंक्स, लव यू फॉरएवर।